दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आज दुनिया को छोड़कर के चले गए और उनके जाने के बाद उनके बड़े भाई की याद भी खूब आ रही है। दरअसल दिलीप कुमार, जी हाँ, दिलीप कुमार के साथ धर्मेंद्र के बड़े और छोटे भाई जैसे रिश्ते थे और इसीलिए दिलीप कुमार के जाने के बाद धर्मेंद्र उनके शव के पास बैठ करके रोते हुए नजर आए थे और खूब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि कैसे वो छोटे भाई को छोड़ करके इस फानी दुनिया से अलविदा कह गए। दोनों के बीच में अपनापन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। धर्मेंद्र ने एक बार खुद बताया था कि कैसे 1952 में वो अपने आदर्श दिलीप साहब से मिलने बिना सोचे समझे उनके घर में घुस गए थे। दरअसल धर्मेंद्र हमेशा से कहते थे कि उन्होंने फिल्मों में आने का निर्णय दिलीप कुमार को देख करके किया था और इसीलिए दिलीप कुमार ने ही उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। दिलीप कुमार के साथ साथ उनका संबंध शायराबानों के साथ भी बराबर का था। हालांकि एक किस्सा जो धर्मेंद्र ने अपने बारे में बताया था और दिलीप कुमार ने भी इसका जिक्र किया है। दिलीप कुमार की आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में एक बात दर्ज है। वो बात यह है कि धर्मेंद्र एक बार उनके घर में आए और बिना कुछ सोचे समझे उनके बेडरूम तक पहुंच गए थे। ये किस्से के बारे में धर्मेंद्र ने भी बताया था कि 1952 में वो कॉलेज से सेकेंड ईयर के छात्र थे और लुधियाना से मुंबई के लिए अचानक रवाना हो गए थे। हालांकि उस वक्त फिल्मों में आने का उनका कोई ठोस इरादा नहीं था, लेकिन वो दिलीप कुमार के सिर्फ दर्शन करना चाहते थे, वो एक बार मिलना चाहते थे। वो बस दिलीप कुमार से मिलने की चाहत को लेकर के सीधे मुंबई पहुंच गए और उनके घर के बाहर खड़े हो गए। फिल्म शहीद में उन्हें दिलीप कुमार की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्हें लगा कि दोनों भाई जैसे हैं। जिसके बाद अगले ही दिन धर्मेंद्र बांद्रा पहुंच गए। वहां पर पाली माला स्थित दिलीप साहब के घर के बाहर पहुंचे। गेट पर उस वक्त इत्तेफाक से कोई नहीं था, इसीलिए धर्मेंद्र आसानी से दबे कदमों अंदर तक पहुंच गए और सीधे चलते चलते वो सीढ़ियों में चढ़ करके ऊपर के कमरे में पहुंच गए। ये कमरा था दिलीप कुमार साहब का। उस वक्त वो सो रहे थे, लेकिन आहट लगी तो दिलीप कुमार की नींद खुल गई। नींद खुली तो एक अनजान शख्स उनके सामने खड़ा था। उसको देख करके वो चौंक गए। इसी बीच में धर्मेंद्र को भी लगा कि शायद उसने बड़ी गलती कर दी है, उसे सीधे नहीं आना चाहिए था। धर्मेंद्र इस दौरान किसी अनहोनी या फिर पकड़े जाने के डर से पीछे भागे। वो लौटे, नीचे भागते हुए घर के बाहर निकल करके एक कैफे में जा करके लस्सी पीने का नाटक करने लगे और वो सोचते रहे कि बिना पूछे घर में जाना कितनी बड़ी गलती थी। वो पकड़े जाते तो न जाने क्या होता। फिर वो सोचते रहे कि क्यों बिना पूछे किसी के घर में घुस गए। इस बात को लेकर के जब धर्मेंद्र ने बताया कि पंजाब में घर हमेशा खुले रहते हैं और लोग बिना झिझक किसी के घर भी आ जा सकते हैं, उन्हें लगा कि दिलीप साहब का घर भी ऐसा ही होगा। लेकिन बाद में समझ आया कि ये तो मुंबई है, यहाँ सामने एक बड़ा सितारा रहता है और उसकी सुरक्षा बेहद अहम है। इस घटना के 6 साल बाद धर्मेंद्र यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में आए और जीते भी। फिल्म फेयर के ऑफिस में उनका मेकअप करने आई एक लड़की जो कि दिलीप कुमार की बहन थी और नाम था फरीदा। फरीदा से धर्मेंद्र ने कहा कि वो दिलीप कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन है और दिलीप कुमार से वो मिलवा दे। इस बात की विनती उन्होंने उनकी बहन से की और जिस पर उसने हाँ कर दी। जिसके बाद अगले ही दिन धर्मेंद्र को 48 पाली हिल घर में बुलाया गया। दिलीप कुमार बाहर आए और प्यार से स्वागत किया। लॉन में बैठ करके अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में उनसे बातचीत की। इस दौरान धर्मेंद्र बिल्कुल शांत होकर के उनकी हर बात को बेहद कायदे से सुनते रहे। दिलीप कुमार ने स्वेटर गिफ्ट किया। जब धर्मेंद्र जाने लगे तो दिलीप कुमार उन्हें ऊपर अपने कमरे में ले गए। वहां पर उन्होंने अलमारी से एक स्वेटर निकाल करके उन्हें दे दिया, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र सिर्फ एक पतली से कॉटन की शर्ट पहने हुए थे। दिलीप कुमार को लगा कि शायद इसे ठंड लग सकती है। दिलीप कुमार साहब ने उन्हें गले लगाया और फिर दरवाजे तक छोड़ने भी आए। आपको बता दें, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का फिल्मी करियर करीब 65 साल लंबा था। इस दौरान उन्होंने करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ फिल्में हिट रहीं और आज भी कल्ट हैं। उनमें से शोले, अनुपमा, सत्यकाम जैसी फिल्में भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.